सुकरात कहते हैं कि दुश्मन को हराने का सबसे अच्छा तरीका है खुद की ताकत को पहचानना। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 3 अचूक नियमों की जिनसे आप अपने दुश्मन को हरा सकते हैं। जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम खुद को मुश्किल हालात में पाते हैं। सामने कोई ऐसा इंसान होता है जो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, हमारे रास्ते में रोड़े अटकाता है या फिर हमें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपके साथ ऐसे 3 अचूक नियम शेयर करने वाला हूं जिनकी मदद से आप न सिर्फ अपने दुश्मन को हरा सकते हैं बल्कि जिंदगी की हर जंग में विजयी बनकर उभर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला नियम है अपने दुश्मन को जानो। यह नियम केवल युद्ध के मैदान में ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। आप सोच रहे होंगे ये क्या बात हुई, दुश्मन तो दुश्मन होता है। लेकिन दोस्तों, यहां असली खेल है समझदारी का। दुश्मन को जानना मतलब उसकी ताकत और कमजोरियों को समझना। लेकिन दोस्तों, यहां असली खेल है समझदारी का। अगर आप अपने दुश्मन को अच्छी तरह से जानते हैं तो आप उसके हर दांव को समझ सकते हैं। यह समझदारी आपको हर कदम पर एक बढ़त देती है। अगर आप अपने दुश्मन को अच्छी तरह से जानते हैं तो आप उसके हर दांव को समझ सकते हैं। आप जान पाएंगे कि वो कब क्या चाल चलने वाला है, उसकी कमजोरी क्या है और आप उस पर कैसे भारी पड़ सकते हैं। यह रणनीति आपको हर परिस्थिति में सफल बना सकती है। आप जान पाएंगे कि वो कब क्या चाल चलने वाला है, उसकी कमजोरी क्या है और आप उस पर कैसे भारी पड़ सकते हैं। मान लीजिए आपके स्कूल में कोई लड़का आपको परेशान करता है। वो आपसे ज्यादा ताकतवर है लेकिन पढ़ाई में कमजोर है। मान लीजिए आपके स्कूल में कोई लड़का आपको परेशान करता है। वो आपसे ज्यादा ताकतवर है लेकिन पढ़ाई में कमजोर है। तो आप उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। आप उससे ज्यादा मेहनत करके पढ़ाई में आगे निकल सकते हैं और उसे दिखा सकते हैं कि असली ताकत दिमाग की होती है, बाहुबल की नहीं। वो आपसे ज्यादा ताकतवर है लेकिन पढ़ाई में कमजोर है, तो आप उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। आप उससे ज्यादा मेहनत करके पढ़ाई में आगे निकल सकते हैं और उसे दिखा सकते हैं कि असली ताकत दिमाग की होती है, बाहुबल की नहीं। तो आप उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। आप उससे ज्यादा मेहनत करके पढ़ाई में आगे निकल सकते हैं और उसे दिखा सकते हैं कि असली ताकत दिमाग की होती है, बाहुबल की नहीं। यह केवल स्कूल में ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। आप उससे ज्यादा मेहनत करके पढ़ाई में आगे निकल सकते हैं और उसे दिखा सकते हैं कि असली ताकत दिमाग की होती है, बाहुबल की नहीं। या फिर मान लीजिए आपका कोई बिजनेस कॉम्पिटिटर है जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। या फिर मान लीजिए आपका कोई बिजनेस कॉम्पिटिटर है जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। आप उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, उसके बिजनेस मॉडल को समझ सकते हैं और उससे बेहतर सर्विसेज देकर अपने कस्टमर्स को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। यह रणनीति आपको हर परिस्थिति में सफल बना सकती है। आप उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, उसके बिजनेस मॉडल को समझ सकते हैं और उससे बेहतर सर्विसेज देकर अपने कस्टमर्स को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। याद रखें दोस्तों, अपने दुश्मन को जानना किसी जंग को जीतने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। यह केवल बिजनेस में ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। याद रखें दोस्तों, अपने दुश्मन को जानना किसी जंग को जीतने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। यह केवल बिजनेस में ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। चाहे वह व्यक्तिगत संबंध हो, करियर हो या फिर कोई अन्य चुनौती, दुश्मन को जानना और समझना ही सफलता की कुंजी है। दूसरा नियम है अपनी ताकत पहचानो। यह नियम आपको जीवन में आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। हर किसी में कोई ना कोई खासियत होती है, कोई ना कोई ऐसी बात जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। यह खासियत आपकी पहचान है, आपकी शक्ति है। जरूरी है कि आप अपनी उस खासियत को पहचानें, अपनी प्रतिभा को निखारें और उसे अपनी ताकत बनाएं। यह प्रक्रिया आत्मविश्लेषण से शुरू होती है, जहां आप अपने अंदर झांकते हैं और अपनी क्षमताओं को समझते हैं। हो सकता है आप बहुत अच्छे वक्ता हों, लोगों को अपनी बातों से प्रभावित कर सकने की कला आपसे कोई नहीं छीन सकता। यह कला आपको न केवल व्यक्तिगत जीवन में
बल्कि पेशेवर जीवन में भी आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। तो अपनी इसी कला का इस्तेमाल करके आप अपने दुश्मन को मात दे सकते हैं। जब आप अपनी ताकत को पहचानते हैं तो आप अपने विरोधियों के सामने आत्मविश्वास से खड़े हो सकते हैं। या फिर हो सकता है आप बहुत ही क्रिएटिव हों, नए नए आइडियाज सोचते हों। आपकी रचनात्मकता आपको समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद कर सकती है। तो अपनी इसी रचनात्मकता का इस्तेमाल करके आप अपने दुश्मन से कई कदम आगे निकल सकते हैं। आपकी सोचने की क्षमता और नए विचार आपके लिए एक महत्वपूर्ण हथियार बन सकते हैं। जरूरी है कि आप अपनी ताकत को पहचानें और उसका सही इस्तेमाल करें। जब आप अपनी ताकत को पहचानते हैं तो आप अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। एक बार जब आप अपनी ताकत को पहचान लेते हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं होती। आप जानते हैं कि आपके पास ऐसा क्या है जो आपके दुश्मन के पास नहीं है, और यह ज्ञान आपको आत्मविश्वास देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास ऐसा क्या है जो आपके दुश्मन के पास नहीं है। यह आत्मविश्वास आपको हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाता है और आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। अपनी ताकत को पहचानना और उसका सही इस्तेमाल करना ही सफलता की कुंजी है। जब आप अपनी विशेषताओं को समझते हैं और उन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप न केवल अपने दुश्मनों को मात दे सकते हैं, बल्कि अपने सपनों को भी साकार कर सकते हैं। याद रखें, हर किसी में कुछ न कुछ खास होता है। अपनी ताकत को पहचानें, उसे निखारें और उसे अपनी सफलता की सीढ़ी बनाएं। यही जीवन का असली मंत्र है। सही समय पर वार करो। तीसरा और आखिरी नियम है, सही समय पर वार करो। यह नियम आपके जीवन के हर पहलू में लागू होता है, चाहे वह आपका करियर हो, व्यक्तिगत जीवन हो या फिर कोई महत्वपूर्ण निर्णय। दोस्तों, जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेना नुकसानदेह हो सकता है। जब हम जल्दबाजी में होते हैं तो हम अक्सर महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे हमें बाद में पछताना पड़ता है। जरूरी है कि आप धैर्य रखें, सही मौके का इंतजार करें और अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रखें। धैर्य रखना एक कला है जो आपको समय के साथ सीखनी होती है, और जब समय सही हो तब पूरी तैयारी के साथ वार करें। तैयारी का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य को अच्छी तरह से समझें, उसकी कमजोरियों और ताकतों का विश्लेषण करें और फिर सही समय पर अपनी पूरी ताकत के साथ वार करें। जैसे एक शेर अपने शिकार पर हमला करने से पहले सही समय का इंतजार करता है, वैसे ही आपको भी अपने दुश्मन पर वार करने से पहले सही समय का इंतजार करना चाहिए। शेर की तरह आपको भी अपने शिकार पर पूरी नजर रखनी चाहिए और सही मौके का इंतजार करना चाहिए। वैसे ही आपको भी अपने दुश्मन पर वार करने से पहले सही समय का इंतजार करना चाहिए। सही समय पर वार करने से आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो हो सकता है आपका वार खाली चला जाए और आप अपने लक्ष्य को हासिल न कर पाएं। जल्दबाजी में किया गया वार अक्सर असफल होता है और आपको निराशा का सामना करना पड़ता है और आप खुद ही मुसीबत में फंस जाएं। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर हमें मुश्किलों में डाल देते हैं, जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। याद रखें, धैर्य और सही समय का इंतजार ही आपको जीत दिला सकता है। जब आप सही समय पर वार करते हैं तो आपकी सफलता निश्चित होती है। इसलिए धैर्य रखें, सही समय का इंतजार करें और पूरी तैयारी के साथ अपने लक्ष्य को हासिल करें। तो दोस्तों, ये थे दुश्मन को हराने के 3 अचूक नियम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कई बार ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन 3 नियमों को अपनाकर आप हर मुश्किल का डटकर सामना कर सकते हैं और जिंदगी की हर जंग में विजयी बनकर उभर सकते हैं। धन्यवाद।